काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिसेज यूएसए यूनिवर्स मीनू गुप्ता शुक्रवार को पहुंची। मीनू गुप्ता वाराणसी के फुलवरिया स्थित अपने मामा के घर पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। बनारस में अपने ननिहाल में जन्मी मीनू गुप्ता बनारस में हुए विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहना की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका स्वागत करते हुए मुंह मीठा करवाया। बता दें कि मीनू ने अपने बचपन में बनारस के फुलवरिया क्षेत्र में बिताए हुए दिनों को याद किया और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने वर्ष 2003 में अमेरिका में मिसेस यूएसए यूनिवर्स का खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 26 मई को अमेरिका के अटलांटा शहर में हुए आयोजन में उन्हें ये खिताब दिया गया और मिसेस यूएसए यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने वाली मीनू गुप्ता ने बताया कि इससे पहले वो वर्ष 2021 में कैलिफोर्निया में मिसेस एशिया अमेरिका का खिताब भी जीत चुकी हैं। वहीं उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनके पिता 10,000 रुपए महीने की नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनका प्रारंभिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। जी, पढ़ाई कृषि की जी पढ़ाई कृषि की जी, सफलता जो है जी फैशन का आईटी, हाँ फैशन और आईटी दोनों, बिल्कुल बहुत प्यारा सवाल है ये। तो मेरा ये मानना है कि आप पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या इवन एमए बीए। लेकिन जब आप किसी जॉब में जाते हैं और वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाते हैं तो आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो अंडरग्रेड मतलब जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं इंडिया में, वो था होम साइंस, और जो मास्टर्स किया वो किया ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सोशल वर्क इन्वॉल्व था। अमेरिका जाके जो एमबीए किया वो किया मार्केटिंग और फाइनेंस में। और जब जॉब ली तो जॉब में भी मैंने काफ़ी मूव किया, सप्लाई चेन में काम किया, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी। उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा 2021 में। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आज अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो आप मरते दम तक फाइनेंस ही करेंगे, या आज आप कुछ नहीं और सिंपल लाइफ मतलब बिता रहे हैं तो आप कभी फैशन में या कहीं और नहीं जा सकते। हुई कि सीखने से ही मुझे कुछ और करने का मौका मिला और मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, वो पोटेंशियल दिखा अपने अंदर, तो वो चेंजेस आए। और कभी कभी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, तीसरी बार नहीं मिली, चौथी, पाँचवीं, छठी बार उससे ज़्यादा मिलेगी, तो गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। तो एक एग्जाम्पल दूंगी। जब मेरा जन्म हुआ बनारस में और जब किच्छा में, नैनीताल में, जहाँ पे हम लोग ग्रो अप हो रहे थे, आज मेरी जो सैलरी है वो है 2 करोड़ रुपए। मेरे पापा कमाते थे 10,000 महीना। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे और एक ही किचन था। तो जो पढ़ाई भी करती थी मैं मेरे ब्रदर के साथ, वो मैं किचन में करती थी। और इतने स्ट्रगल से जो जीवन बीता उसमें मतलब हम ना तो कभी वेकेशन जाते थे, पैसे नहीं होते थे, तो जो मैं इंतज़ार करती थी कि हम समर की छुट्टियां कब आए, हम बनारस आए मामा के घर। तो ये हमारा वेकेशन स्पॉट था। छोटी छोटी खुशियाँ, गंगा जी जाना, कचौड़ी खाना गली में, फिर वहाँ से आना। तो जितना स्ट्रगल आपकी लाइफ में आप देखते हैं, मुझे लगता है वो आपको कहीं ना कहीं सशक्तिकरण करता है, वो आपको और स्ट्रांग बनाता है। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं शायद कभी अमेरिका भी जा पाऊँगी कि नहीं, या अमेरिका में भी आज जब मैं गई, मेरी पहली जॉब मुझे मिली, तो मैंने उसमें इतना मेहनत, इतना काम किया कि जब 3 प्रोजेक्ट्स आए तो उन्होंने बोला कि ये मीनू गुप्ता को मिलेगा। मतलब कहीं पे भी जाओ तो अपने आप को ऐसा दिखाओ। देखो, खुद को रुपया दिखाओगे तो लोग रुपया ही समझेंगे, चवन्नी दिखाओगे तो चवन्नी ही समझेंगे। सो फेक इट अंटिल यू मेक इट। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन एंड कॉन्फिडेंस।